लोगों को बचाने में जुटे हैं, बता रही हैं हर्षल से हमारी संवाददाता अनीता चौधरी। उत्तराखंड में आई क्रांति पर हमारी खास नजर हर पल बनी हुई है। और अगर हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से उत्तराखंड का मौसम जो है बहुत ही बेरुखा मौसम है, बारिश है, आसमान जो है बादलों से घिरा हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आसमान बिल्कुल खुला हुआ नहीं है, बादल हर तरफ नजर आ रहे हैं। कल तक जो रेस्क्यू था बहुत धीमा चला और दोपहर के बाद ना के बराबर चला, लेकिन आज फिर एक बार कोशिश की जा रही है कि जो लोग जहां फंसे हुए वहां से उनको निकाला जाए। और हम रेस्क्यू टीम के साथ हम भी आगे को बढ़ रहे हैं। हम दराजू की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता जो है दराजू बेस में उतर कर फिर आगे गंगोत्री में फंसे लोगों को निकालेगा। मनेरी, हर्षल, ये सब एरिया है, वहाँ उस पॉइंट पे जाएगा। वहाँ जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहां से लोगों को निकालेगा। आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए जो एयरक्राफ्ट है उससे रखा गया है, पीने के लिए पानी रखा गया है, खाने की सामग्री रखी गई है, रेनकोट्स रखे गए हैं ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करें। अगर वो फंस जाते हैं, बारिश तेज हो जाती है, तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरी टीम जो है वो जा रही है और जगह जगह से लोगों को निकालेगी। ये जो एयरक्राफ्ट है ये Mi-17 है, जिसे Mi-17 कहते हैं, और इसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा मानी जाती है बाकी छोटे एयरक्राफ्ट से। ये कम से कम 20 से 30 लोगों को एक बार में निकाल सकते हैं। और यही वजह है कि मैक्सिमम टाइम जो ये कोशिश की जा रही है एयरफोर्स की तरफ से, या जो कि रेस्क्यू जो है जो सबसे ज़्यादा है वो Mi-17 का इस्तेमाल किया जाए। और जो लोग भी जहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि कल जो बारिश हुई और जगह जगह भी जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें जितने भी टीम जुड़ी हुई है इस ऑपरेशन के साथ, उनके दिल को डरा दिया है, उनके अंदर डर बैठ गया है कि मौसम कहीं फिर एक बार बेईमान हो जाए और जो काशी है एक बार फिर तांडव का रूप ले। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, उत्तराखंड। उत्तराखंड का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जो कुदरत के कहर से बचा हो। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा ने भी तबाही के असर को पूरी शिद्दत से महसूस किया। बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने जहां दर्जनों मकानों को जमींदोज कर दिया, वहीं लोग इस तबाही के लिए सरकार को भी दोषी ठहरा रहे हैं। उत्तराखंड में मची तबाही का जायजा लेने के लिए न्यूज नेशन की टीम जब उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में पहुंची तो वहां भी तबाही की तस्वीर हर तरफ बिखरी नजर आई। बाढ़ के बाद भागीरथी का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन कुदरत के कहर को भूलने में लोगों को अभी काफी समय लगेगा। उत्तराखंड में देवी आपदा से हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। मैं ऋषिकेश से करीब आध घंटे का सफर तय करके उत्तरकाशी के जोशियाड़ा इलाके में पहुंचा हूं और ये इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे मकान, यहाँ के आसपास के सारे मकान बर्बाद हो चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। ये टूटे हुए मकान गवाह हैं उस तबाही के जो भागीरथी नदी में आई बाढ़ ने मचाई थी। भागीरथी के इन किनारों पर कुछ दिनों पहले तक ही शानदार मकान और बड़े बड़े होटल खड़े थे, लेकिन कुदरत के कहर ने चंद मिनटों में सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब बाढ़ का पानी यहाँ बढ़ रहा था तो पूरा हाहाकार मच गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारा संपत्ति तो गई पर जान भी बचानी बहुत मुश्किल हो गई थी। हम लोग सारे बीवी बच्चे बाल बच्चे लेके सब बूढ़े बुजुर्ग नौजवान पशु सब लेके ऊपर यहाँ से कम 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए। भागीरथी नदी ने 16 और 17 जून को जो रौद्र रूप दिखाया, उसकी तस्वीरें लोगों के जहन में अभी भी ताजा हैं। कई लोगों को यहाँ अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वहीं कई ऐसे भी हैं जिनकी रोजी रोटी का जरिया भी इस बाढ़ के पानी में बह गया। उसका सैलाब इतना ऊंचा था कि ये जो तमाम दीवारें दिख रही हैं इस लेवल तक पानी चला गया। उस लेवल में जाने से तमाम धड़ा जितने हमारे होटल, काफी मंजिली होटल थी, आगे दुकानें थी, रिहायशी हमारे मकान थे, हमारी जमीन थी, तमाम सारा करीबन 2 घंटे के अंदर सारा एकदम जो झड़ गया, निकल गया। उत्तरकाशी उत्तराखंड के बड़े जिलों में शामिल है, लेकिन बाढ़ के पानी ने शहर को ना भरने वाले जख्म दिए हैं। सड़कें और पुल बाढ़ में बह गए और कई इलाकों में बिजली की बहाली अब तक नहीं हुई है। मेरे हाथ में बिजली का तार है। कभी ये करंट देने का काम किया करता था, घरों में उजाला करने का काम किया करता था, लेकिन अब ये बाढ़ की तबाही की वजह से टूट चुका है। अब इसका कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। जोशियाड़ा में भागीरथी ने अपने तटों पर बनी इमारतों और सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नदी में काफी पहले से एक पुल बनने का काम चल रहा था। लोगों का मानना है कि अगर ये पुल समय पर बन गया होता तो तबाही इतनी ज्यादा नहीं होती। उत्तराखंड की सरकार अगर जोशियाड़ा के इस पुल को
आरसीसी पुल को अगर बड़ा कर देती तो जो यहाँ पे बर्बादी हुई है वो बर्बादी नहीं होती, और पानी जो बाढ़ थी उसकी जो धारा थी वो ऊपर तक नहीं आती, और बाढ़ जो यहाँ पे जो प्रकोप दिखाई दे रहा है वो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं दिखाई देती। उत्तराखंड में मची तबाही को कुदरत का कहर कहा जा रहा है, लेकिन जोशियाड़ा के लोग इस विनाश के लिए सरकार को भी कम जिम्मेदार नहीं मानते। कुल मिला के आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार की लापरवाही है या किसकी लापरवाही? ये शासन की बाढ़ है, ये शासन की सरकार की बाढ़ है। भागीरथी में बाढ़ 2012 में भी आई थी, लेकिन उस समय तबाही इतनी ज्यादा नहीं मची थी। 2012 में आई बाढ़ एक संकेत थी, लेकिन इस संकेत को ना तो सरकार ने समझा और ना ही जोशियाड़ा के लोगों ने। नदी के तट पर अगर इस तरह अंधाधुंध निर्माण ना किया गया होता तो शायद जोशियाड़ा में भागीरथी का गुस्सा इतना भयानक ना होता। अपने आप में यहाँ का जो तबाही का मंजर है, इन सारी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मंजर किस रूप में है। ऐसे में सरकार को सोचना होगा कि यहाँ के बाढ़ पीड़ितों को मदद किस रूप में और किस तरीके से और कितना जल्दी करना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, उत्तरकाशी। और आइए अब आपको उत्तराखंड की एक और तस्वीर दिखाते हैं। गोचर में फंसे लोगों को भी बाहर निकालने का अभियान जारी है। गोचर में राहत कामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव राजगुप्ता ने। केदारनाथ पूरी तरह खाली कराया जा चुका है। अब पूरा फोकस है बद्रीनाथ, हर्षिल की तरफ, और यहाँ गौचर हो, चाहे जोशीमठ हो, चाहे सहस्त्रधारा हो, वहां पर उन लोगों को लाया जा रहा है तेजी से जो लोग बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। और यहाँ गौचर में आप देख सकते हैं, ये उन लोगों को यहाँ पर आज लाया गया है जो बद्रीनाथ में फंसे हुए थे कई दिनों से। और उन लोगों को यहाँ पर लाने के बाद प्रशासन की तरफ से उनको 2-2 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। 1000 की गड्डी लेके प्रशासन के लोग यहाँ पर बैठे हैं। लोगों की एंट्री यहाँ पर हो रही है, किन किन लोगों को पैसे दिए गए। और ये हालांकि 2000 रुपए उस दर्द को नहीं भर सकते जो लोगों ने वहां पर झेला है, इतने दिनों तक वहां पर फंसे रहे। लेकिन लोगों को घर पहुंचने के लिए ये पैसे वाकई काफी काम आएंगे, क्योंकि लोग काफी दिनों तक वहां पर फंसे रहे और इतने दिनों तक फंसे रहने के बाद उनके पैसे भी खत्म हो गए होंगे। आप लोग कहां फंसे हुए थे? बद्रीनाथ फंसे हुए थे। तो वहां सुना स्थानीय लोगों ने काफी मदद की आप लोगों की? हाँ जी, उन्होंने भंडारे और रात को भी वो हम जब 1-2 बार तो रात को भी लाइन। आप लोग केदारनाथ गए थे? नहीं, हम बद्रीनाथ से। केदारनाथ गए नहीं आप लोग? ठीक, आप लोग कभी केदारनाथ गए थे तो आप अपने आप को मानते हैं खुशकिस्मत कि आप उस त्रासदी से बच गए और आप बद्रीनाथ में? हालांकि 30,000 रुपए नुकसान हो गए, मेरे सामान सब वहाँ चले गए। 2 दिन से ये गरीब खड़ा पड़ा, पैसे नहीं था। चलिए, तो यहाँ पे लोग बचकर आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो एक दूसरी जो पहलू है इस त्रासदी का वो ये है कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनके अपनों का अभी तक कुछ पता नहीं है। इनके फोटोग्राफ हम लगातार दिखा रहे हैं। मालती देवी इनका नाम है, रमाकांत पांडे इनका नाम है, रामबाड़ा से लोग लापता हैं। और अगर आपको इनकी कोई भी खबर मिलती है तो कृपया करके आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, नहीं तो आप जो सरकारी हेल्पलाइन है उन पर फोन कर सकते हैं, जो न्यूज नेशन के नंबर है उन पर भी आप फोन कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं इन परिवार वालों के साथ में है, लोगों के साथ में है। और इस सबके बीच में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से किया जा रहा है। मौसम फिलहाल खुल गया है, लेकिन अगले 24 घंटों तक मौसम की जो चेतावनी है वो डरा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ गौरव राजगुप्ता, उत्तराखंड न्यूज नेशन। उत्तराखंड में तबाही और बर्बादी के 10 से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सैकड़ों लोगों का कुछ नहीं पता चल पाया। सैकड़ों परिवार अभी भी ऐसे हैं जिन्हें अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश है और इंतजार आज भी जारी है। लेकिन इंतजार की ये घड़ियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड में बाढ़ का पानी उतर चुका है। बारिश की रफ्तार भी पहले से काफी कम हो चुकी है, लेकिन इन आंखों से निकलने वाले आंसू हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन आंखों को अभी भी इंतजार है अपने उन 14 लोगों का जो 22 दिन पहले उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर गए थे, लेकिन बारिश और बाढ़ के बाद अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। उत्तराखंड प्रशासन पहले ही ये कह चुका है कि बाढ़ में गायब हो चुके लोगों की जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन अपनों के इंतजार में पथरा गई इन आँखों में अगर अभी भी कुछ बचा है तो है उम्मीद। 8 तारीख से गए हुए, अभी तक किसी का कोई पता नहीं है। परिवार के सभी 14 लोग यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा करके केदारनाथ पहुंचे थे, लेकिन केदारनाथ में कुदरत ने जो कहर ढाया उसके बाद से ही किसी का कुछ भी पता नहीं चला। 4 धाम की यात्रा के लिए गए थे, जिसमें से उन्होंने 2 यात्रा कर ली थी, गंगोत्री और यमुनोत्री की। ये केदारनाथ में थे इस समय, अभी तक इनका कोई पता नहीं है। परिवार के 14 लोगों के साथ
2 पड़ोस के लोग भी 4 धाम की यात्रा पर गए थे। 16 लोगों का अब तक कोई पता नहीं है। परिवार के लोगों की शिकायत प्रशासन से भी है, जिसने इतने दिनों बाद भी अब तक इनकी सुध नहीं ली और न ही लापता लोगों की। सरकारी मदद मिलती तो वो मिल जाते, इसका मतलब सरकारी मदद नहीं है, इसीलिए नहीं मिल पाए। वो हमारे 14 आदमी हैं। बीतते दिनों के साथ ही लापता लोगों के लौटने की उम्मीद भी कम होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे को हिम्मत और तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन तमाम दिलासों के बावजूद अब हिम्मत और उम्मीद दोनों तेजी से खत्म होती जा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो इस परिवार का दर्द देखा और चलते चलते आपको एक और परिवार का दर्द भी दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी बहुत से लोग अभी भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में लापता हैं। उनके इंतजार में परिवार के लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन अपनों के इंतजार में बेहाल हो रहे लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के गणेश नगर के इस घर में मातम है। लोगों के चेहरे पर खौफ का साया है। गणेश नगर में रहने वाले ललित प्रसाद अपने परिवार के साथ 9 जून को 4 धाम की यात्रा पर निकले थे, लेकिन वहां जो आपदा आई वो उनके परिवार पर सितम बनकर टूटी। सैलाब में वो कई दिन तक इधर उधर भूखे प्यासे भटकते रहे और उसके बाद जो हुआ उसने उन्हें सदा के लिए तोड़ कर रख दिया। ललित प्रसाद के साथ गई उनकी पत्नी सावित्री देवी की इस आपदा में मौत हो गई। तबीयत सी खराब हुई थी, उन्हें वहाँ डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाते ही उन्होंने वहाँ दम तोड़ा। परिवार का आरोप है कि उनके रिश्तेदार आज भी शव के साथ गौरी कुंड में पहाड़ी पर फंसे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। तो यही है, ना उन पे कपड़ा है ना कुछ है, बस अपने ही कपड़े जो उतार के उन्होंने रख रखी। रात को ठंड हो जाती है तो लोग बच्चे बहुत परेशान है हमारे। दिल्ली से अलग नोएडा के सेक्टर 65 में रहने वाला ये परिवार खुशकिस्मत निकला। भयावह त्रासदी के बीच परिवार के सभी आपदा से बचकर सकुशल वापस लौट आए, लेकिन उनके साथ उत्तराखंड में जो हुआ उसे वो कभी याद नहीं करना चाहते हैं। हम लोग उस टाइम मंदिर में बैठे हुए थे, तो हमने देखा कि मंदिर में भी उसके पीछे ही लैंडस्लाइड हुआ, तो मंदिर वाली साइड में ही बहुत सारा खतरा था। लेकिन नोएडा शहर में ही एक परिवार ऐसा है जिनके अपनों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। सेक्टर 41 में रहने वाले इस परिवार के लोग 4 धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड गए थे, लेकिन तबाही के बाद से उन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। जो हेलीकॉप्टर आ रहा था जिसमें जो सवारी लेके आ रहे थे, जो यात्रियों को लेकर, हमने हर किसी के पास दौड़ दौड़ के गए, पूछा, तो कुछ लोगों ने किया कि हाँ भाई हमने इनको वहाँ पे देखा था। सरकार भी लाख दावे कर रही है कि वो जल्द ही सभी लोगों को निकाल लेगी, लेकिन खराब मौसम से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। उधर रेस्क्यू में सेना के जवानों को भी लगातार दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में अब इनकी आखिरी उम्मीद भगवान पर ही आ टिकी है। टीम न्यूज नेशन।